इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी को लेकर के लगातार डर का माहौल जो है ना मार्केट में बनाया जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। कहीं पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो रुपया है ना वो और गिरेगा, कहीं पर महंगाई जो और बढ़ेगी, ठीक है। तो कहीं पर ना ये दावा किया जा रहा है, कहीं पर ये दावा किया जा रहा है कि भाई आरबीआई जो है ना तुरंत ब्याज की दरें उसको बढ़ा देनी चाहिए आरबीआई को, ठीक है। लेकिन क्या ये सच में हालात हैं? क्या सच में हालात इतने ख़राब हैं, या तो फिर ये डेटा नकली है? सारी चीज़ें अपन लोग देखने वाले। और ये बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च के भारत और एशियन के जो हेड हैं, है ना, जो इकोनॉमिक रिसर्च के जो हेड हैं, जो कि हैं राहुल बिजोरिया, इन्होंने हाल ही में ना एक इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू को मैंने देखा, उसमें समझा, एंड जितनी भी चीज़ें उसमें निष्कर्ष निकला ना वो मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो उनके जो अनुसार ना तस्वीर जो है उतनी ज़्यादा नेगेटिव है नहीं जितनी बाज़ार में दिखाई दे रही है ना, या बाज़ार यानी कि स्टॉक मार्केट, ठीक है। आखिरकार भारत की जो इकोनॉमी है इसमें चल क्या रहा है? रुपया जो है कहाँ तक जा सकता है? नीचे की तरफ। और आरबीआई इसमें करने क्या वाला है, ठीक है। आरबीआई का भाई खुद का क्या सोचना है? तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। सारी चीज़ें अपन लोग समझेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की पूरा प्रयास करूँगा। अब देखो, सबसे पहले अपन लोग ये बात करते हैं कि भाई भारत की इकोनॉमी है, ठीक है, इसकी बात कर अपन लोग थोड़ी सी करते हैं। देखो, राहुल बिजोरिया के मुताबिक अनुसार मार्च का जो महीना है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहा था वॉर के कारण, लेकिन अप्रैल और जो मई का शुरुआती जो डेटा है, ठीक है, शुरुआती डेटा ये बता रहा है जो भारत की इकोनॉमी है वो उम्मीद से ज़्यादा मजबूत बनी हुई है, उम्मीद से ज़्यादा मजबूत बनी हुई है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल आप क्लियर रिलेट कर पाओगे। मान लो कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक महीने उसकी बिक्री कम रही, लोग ये सोचने लगे कि अब जो है ना इसकी दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगले ही महीने क्या हुआ? उसकी जो बिक्री फिर से बढ़ने लगी। यानी कि एक खराब महीना पूरी कहानी नहीं बताता, ठीक है। ऐसे ही ना भारत की जो इकोनॉमी है इसके साथ भी अपन लोग को ऐसी कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा और डिटेल में और आसान भाषा में समझते हैं ना। अब सवाल ये है कि भाई क्या आरबीआई जून के महीने में जो इंटरेस्ट के जो रेट हैं उसको बढ़ा देने चाहिए? तो भाई देखो, कई विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, लेकिन देखो राहुल बिजोरिया के अनुसार वो इससे सहमत नहीं है, ठीक है, वो सहमत तो नहीं है। तो उनका कहना क्या है? उनका कहना है इस चीज़ पर ये है कि भाई जो इंडिया की जो इकोनॉमी है ना इस समय ना ओवरहीट तो भाई देखो नहीं हुई है, उनका ये कहना है। यानी कि मांग इतनी ज़्यादा इनके अनुसार नहीं बढ़ी है कि भाई इसको रोकने के लिए एग्रेसिव कदम उठाना पड़े, ठीक है। तो ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा, उनको ये वर्ड्स थे। तो अगर मैं आप लोगों का एग्जांपल दूं, ठीक है, तो अगर किसी इंसान को हल्का सा ना मान लो बुखार हो गया, ठीक है, डॉक्टर आए और बहुत ही ज़्यादा हेवी मेडिसिन दे दे उसको, भाई तो बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन शरीर जो है ना उसको ज़्यादा नुकसान पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो दवाइयाँ दी है वो हेवी डोजेज की थी, ठीक है। ठीक इसी अनुसार, ठीक है, तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ सकती है। इसीलिए इनका ये मानना है कि भाई जो आरबीआई है ना, आरबीआई को एक बैलेंस्ड जो है ना कदम उठाने चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड होने चाहिए आरबीआई के जो कदम है, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं रुपए के बारे में, ठीक है। पिछले कुछ समय में जो भारत का रुपया है वो कई मतलब एशियाई की जो कंट्रीज़ है ना इनकी तुलना में तो देखो कमज़ोर प्रदर्शन कर रहा है। ये देख रहे हैं अपन लोग, न्यूज़ में भी आ रहा होगा और ध्रुव राठी जैसे लोग बता भी रहे होंगे। तो इसकी जो वजह से ना देखो युद्ध हो गया, तेल की कीमतें हो गई, ठीक है, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। असली समस्या क्या है? असली समस्या है भाई इन्वेस्टर्स, फॉरेन के इन्वेस्टर्स, यानी कि कैपिटल फ्लो, ठीक है। जैसे कि देखो सरल भाषा में, आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है, अगर आपके घर में खर्च बढ़ जाए, ठीक है, खर्च बढ़ जाए, साथ ही देखो कमाई भी कम हो जाए, तो आपकी जो घर की इकोनॉमी है वो दबाव में आ जाएगी। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, राइट। तो अपन लोग इसके बारे में और देखते हैं, ठीक है। इंडिया में ज़्यादा जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं ना उनकी ज़रूरत है ताकि रुपया मजबूत बन सके, रुपये को मजबूती मिल सके, ठीक है।
तो ये चीज़ कहने हैं राहुल बिचौलिया के अनुसार, ठीक है। अब देखो इनके जो अनुमान है जो है ये कि भाई आने वाले समय में रुपया जो है ना धीरे धीरे थोड़ा सा और कमज़ोर हो सकता है। हालांकि वो किसी भी मतलब ऐसा नहीं कहते कि भाई रुपया एकदम से एक साथ में गिर जाएगा, ठीक है। उनके अनुसार धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में कमज़ोरी तो देखने को मिलती रहेगी। अब देखो ये दबाव तो देखो बना रह सकता है, और ख़ास करके तब जब फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं ना लगातार आउटफ्लो कर रहे हैं, यानी कि बाहर जा रहे हैं स्टॉक्स बेच करके, ठीक है। तो उनको ऐसा कुछ कमज़ोरी तो दिख नहीं रही है, लेकिन स्टिल वो अपने कैश आउट कर रहे हैं। देखो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई रुपए को मजबूत कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसके तो कई भाई तरीके हैं, सिर्फ सोने का जो है हो गया इनपुट हो गया, ठीक है। ये इसका समस्या का जो हल तो देखो नहीं हो पाएगा, राइट। तो राहुल बिचौलिया का जवाब क्या है इस चीज़ पर जवाब ना उन्होंने एकदम साफ दिया था कि भाई सिर्फ गोल्ड से तो भाई देखो नहीं होने वाला है ना। गोल्ड की खरीदी अपन लोग अगर कम कर देंगे तो, या फिर देखो विदेश की यात्रा हो गई कम कर देंगे तो कुछ हद तक थोड़ी बहुत तो देखो मदद मिलेगी, लेकिन इससे पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है ये तो हल बेटा नहीं होने वाली, राइट। तो असली समाधान क्या है? असली समाधान ये है कि देश में फॉरेन का जो इन्वेस्टर्स हैं, FII जो हो गया, उनको अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। कैसे हो गया? बाजार के जरिए हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया, ठीक है। और कंपनियों में सीधा जो इन्वेस्टमेंट हो गया, इन सब से अपन लोग फॉरेन के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे मन में आ रहा है, तो अगर किसी परिवार में इनकम जो है वो कम हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ खर्चा कम करने से घर नहीं चलता, आपको इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। आपको कमाई बढ़ाने पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका घर सही तरीके से चलेगा। देखो भारत की यही बात ना भारत पर भी लागू हो रही है इस समय पे, ठीक है। सिर्फ आयात कम करने से नहीं होगा, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि रुपया मजबूत हो सके। रुपया अब धीरे धीरे फिर उसके बाद मजबूती का साइन दिखाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इस पर पूरी चर्चा से ना देखो 3 बड़ी बातें सामने निकल करके आती हैं। 3 बड़ी बातों को तीनों को अपन लोग समझने वाले हैं, ठीक है। इंडिया की जो इकोनॉमी है फ़िलहाल के लिए उम्मीद से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, ये चीज़ सही बात है, ठीक है। अब देखो RBI के लिए एग्रेसिव तरीके से ब्याज दरों को बढ़ाना ज़रूरी तो देखो नहीं माना जा रहा, राइट। रुपए को मजबूत करने के लिए, उसके अलावा रुपए को अगर मजबूत करना है तो ज़्यादा ज़रूरत भाई जो फॉरेन की जो इन्वेस्टर्स हो गए ना उनको बढ़ाने की है। तो देखो एक चीज़ देखना जो है ना दिलचस्प होगा कि भाई आने वाले टाइम में, आने वाले महीनों में RBI और जो गवर्नमेंट हो गई कौन सा कदम उठाएंगे कि भाई रुपया मजबूत हो सके, महंगाई और शेयर बाज़ार हो गए इनको जो है स्ट्रेंथ मिल पाए, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ की तो भाई देखो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मैं आप लोगों को इसको आसान भाषा में बताऊं तो इकोनॉमी हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, और जो हो गया बिजनेस, ठीक है। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ये चैनल पर आपके लिए रोज़ मैं काम की वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। इसके साथ साथ धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, ठीक है। उसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने कुछ आप लोगों के लिए काम की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली, उसको जाकर के चेकआउट ज़रूर करिएगा।